यूजीसी एक्ट इस समय बीजेपी के लिए वो गले की हड्डी बना हुआ है, ना जिसको बीजेपी निगल रही है और ना उगल रही है। जदयू इस बार भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, लेकिन जदयू इस बार पूरे तरीके से ठगा रही है बिहार। देखिए, मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा जो है इस समय सबसे अधिक किसी नाम की चर्चा चल रही है तो वो नाम है गिरिराज सिंह। संभावित जो तिथि निर्धारित की गई है 9 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन 30 मार्च को इस्तीफा दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा कब जाएंगे, नई सरकार का गठन कब होगा, बिहार में सीएम कौन बनेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी सहयोगी अमृता है। अमृता, नीतीश कुमार ने बीते दिन 30 मार्च को इस्तीफा दे दिया, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन वो राज्यसभा का शपथ कब लेंगे और बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐसा देखिए, काफी दिनों से सबके मन में ये सवाल था, लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार वो वक्त कब आएगा जब बिहार को छोड़कर नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। आखिरकार नया मुख्यमंत्री कौन होगा, जैसे कि आपने सवाल पूछा, तो अब ये सब कुछ क्लियर हो गया है और नीतीश कुमार संभावित जो तिथि निर्धारित की गई है 9 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो वहां जाके जो प्रक्रिया होती है, पहले तो राज्यसभा की सदस्य बनेंगे, सदस्यता लेंगे और उसके बाद 10 तारीख को या फिर 11 तारीख को वो पटना पहुंचेंगे और पटना आने के बाद 10 को अगर शाम में आ जाते हैं तो 10 को शाम को, या फिर 11 तारीख को, 11 अप्रैल की वो तारीख होगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 14 तारीख तक जो है वो बिहार में नए सरकार का गठन हो जाएगा। और ये बातें काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके की खबरें, जो इनपुट हमारे पास आया है उसके मुताबिक 14 तारीख तक बिहार में नए सरकार का गठन एक बार फिर से हो जाएगा। आपको क्या लगता है संभावित मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा जो है इस समय सबसे अधिक किसी नाम की चर्चा चल रही है तो वो नाम है गिरिराज सिंह। अब सब लोग चौंक रहे होंगे कि आखिरकार गिरिराज सिंह के नाम की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। अब गिरिराज सिंह जो है वो सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहारों के बड़े नेता हैं और गिरिराज सिंह पे इस बार बीजेपी दाव लगा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं, मंत्री भी है केंद्र में, और जिस तरीके की राजनीति गिरिराज सिंह करते हैं वो आप समझ सकते हैं। बिहार में लगातार बीजेपी योगी मॉडल की बात करती है, योगी मॉडल लागू करने की बात करती है, तो गिरिराज सिंह ही एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो योगी मॉडल को बिहार में ला सकते हैं। जिस तरीके से योगी का कामकाज उत्तर प्रदेश में चल रहा है उससे अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में अगर वो मॉडल लागू किया जाता है तो एक इकलौते सख्त गिरिराज सिंह ही होंगे जो उसको लागू कर सकते हैं। जिस तरीके से बेबाक अंदाज में गिरिराज सिंह बोलते हैं उससे मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा हो, उसकी बातों का वजन होता है। और सवर्ण जाति से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बार सवर्णों पे बीजेपी दाव लगा सकती है। अब इसके कई कारण हैं, सबसे पहले हम दर्शकों को थोड़ा कारण बता देंगे। सवर्णों पे दाव लगाने का सबसे बड़ा कारण इस समय बीजेपी के लिए यूजीसी एक्ट है। यूजीसी एक्ट इस समय बीजेपी के लिए वो गले की हड्डी बना हुआ है, ना जिसको बीजेपी निगल रही है और ना उगल रही है। क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो बिहार की अगर जो उनके वोटर हैं सवर्ण जाति के, वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के लोग जो हैं वो सवर्णों के भरोसे रहते हैं, सवर्णों का वोट उनको ऐसे ही मिल जाता है। बंगाल में चुनाव है, वहां भी इसका असर पड़ सकता है। और अगर सवर्ण नाराज हो गए तो बीजेपी अर्श से फर्श पे आ जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। और अमित शाह और मोदी ये नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा जातीय समीकरण को बनाया जाए। यूजीसी पे जिस तरीके का विवाद हुआ, जिस तरीके से सवर्ण सड़कों पे आए, इससे अब स्पष्ट होता है कि एक ऐसे नाम की, एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो सवर्ण जाति से आता हो, योगी मॉडल को अपनाए, बिहार में उस तरीके की राजनीति करे। और ये सारे गुण गिरिराज सिंह में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। गिरिराज सिंह वो चेहरा हो सकते हैं जिस पे इस बार बीजेपी दाव लगा सकती है। इसके आपको बता दें कि कई नामों की चर्चा लगातार इस बात पे चल रही है। कोई गिरिराज सिंह कह रहा है, कोई सम्राट चौधरी कर रहा है, कोई ऋतुराज सिन्हा का नाम ले रहा है, कोई कह रहा है कि कोई दलित महादलित इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। कुछ दिन तक चिराग पासवान के नाम की भी जिक्र हो रही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि गिरिराज सिंह ही वो चेहरे होंगे जिसको इस बार मुख्यमंत्री बिहार में बनाया जा सकता है। नई सरकार की गठन की क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, गठन की प्रक्रिया क्या होनी है। जब 14 तारीख को नई सरकार बनेगी, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, अगर बीजेपी मुख्यमंत्री देती है तो जो समीकरण बैठेगा वो ये है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा।
लेकिन नीतीश कुमार के भी शर्त है भाई कुछ। नीतीश कुमार इतना बढ़िया बहुमत आने के बाद नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार को लेकर बिहार की महिलाएं वोट की, और उसके बाद नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी ये दायित्व बनता है कि नीतीश कुमार की बातों का ध्यान रखा जाए। नीतीश कुमार की कुछ शर्तें हैं। 15 मंत्री जो होंगे वो जदयू की तरफ से होंगे, और लगभग 14 मंत्री जो होंगे वो बीजेपी की तरफ से होंगे। बाकी के जो होंगे वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-2 लोग हो सकते हैं, लेकिन 14 और 15 का आंकड़ा जो है वो फिट बैठ रहा है इस बार। और स्पीकर, गृह मंत्रालय इस बार जो है वो भाजपा के पास ही चला जाएगा। जदयू इस बार भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, लेकिन जदयू इस बार पूरे तरीके से ठगा रही है बिहार में, इस बात को समझ जाइए। बीजेपी अब बिहार में अपनी मनमानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से सपना लगातार बीजेपी कई दशकों से देख रही है कि बिहार में हमारा कोई मुख्यमंत्री हो, अब वो सपना पूरा हो रहा है और बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया जा रहा था और यही कारण है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का कुर्सी उनको छोड़ना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, संभावित नाम की चर्चा लगातार हो रही है, कई नामों पे चर्चा हो रही है, लेकिन आपको भी पता है और पूरे दर्शकों को पता है कि अंतिम फैसला ये बिहार में किसी को नहीं पता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सिर्फ मात्र 2 व्यक्ति को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह और मोदी ही तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ऐसे भी हो सकता है, कई बार बीजेपी का ये रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी जब भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करती है तो कई बार लोगों को गूगल करना पड़ जाता है कि आखिरकार ये कौन है। आपने मध्य प्रदेश में इसका जीता जागता उदाहरण देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा। रेखा गुप्ता का नाम कोई जानता तक नहीं था, कोई मतलब सीएम रेस में था ही नहीं, लेकिन अचानक से बीजेपी ने आगे कर दिया। तो एक संभावना ये भी बन रही है कि बिहार में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार के बाद अगर अगला कोई मुख्यमंत्री भाजपा लाता है तो एक ऐसा चेहरा ला दे कि जिसे आपको गूगल करना पड़ सके। तो एक कारण ये भी है कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी अगर समान जाति को बनाती है तब तो गिरिराज सिंह फिट बैठते हैं, लेकिन अगर उसमें फेरबदल की जाती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ 2 ही व्यक्ति जानते हैं। नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है, कितनी संभावनाएं है कि नीतीश कुमार खेला कर जाएंगे, क्योंकि उनका इतिहास किसी से अछूता नहीं है। जी ईशा, देखिए नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। उनको पॉलिटिक्स में कुछ लोग पलटू राम भी कहते हैं, तमाम नाम की चर्चा उनके लिए होती है, कई उपाधि लोग उनको देते हैं। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स ऐसी है कि बिहार के चाणक्य के तौर पर नीतीश कुमार को देखा जाता है। राजनीति के काफी कम वोट बैंक के साथ, काफी कम सीटों के साथ, अब 43 सीट लाने के बाद अब तीसरे नंबर की पार्टी है, उसके बाद भी आप अगर मुख्यमंत्री पद पे काबिज हैं तो सोचिए कि नीतीश कुमार की रणनीति कहां तक रही हो। और एक बार फिर से इस बात की चर्चा को जोर इसलिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा जब विधान परिषद में पहुंचा था, उसके बाद विपक्ष के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के हस्ताक्षर नहीं है, यानी कि जो इस्तीफे की प्रक्रिया हुई है वो सही नहीं है। सुनील सिन्हा ने इस पे पूरे तरीके से जो है आपत्ति जताई है कि नीतीश कुमार ने वाकई इस्तीफा दिया है या नहीं। अब ये मामला हो सकता है कि कल कोर्ट तक भी जा सकता हो, क्योंकि बात मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। कहीं भी आप देखिएगा कि जब तक आप सामने नहीं जाएंगे तो आपका इस्तीफा या फिर पदभार ये सब नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि नीतीश कुमार विधान परिषद नहीं पहुंचे थे, इस्तीफा उनके सामने नहीं हुआ है, इस्तीफा उनका कोई लेकर आया था। तो एक संभावनाएं बन सकती है कि कहीं अगर नीतीश कुमार के हस्ताक्षर अगर डुप्लीकेट हुए, या फिर अगर आरजेडी या फिर जो विपक्ष के लोग हैं जो दावा कर रहे हैं इसमें थोड़ी भी सच्चाई हुई, तो नीतीश कुमार एक बार फिर से गेम करेंगे बिहार में। और वो गेम करेंगे कि भाजपा कई वर्षों तक इसको याद रखेगी, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से नीतीश कुमार पे इस समय भरोसा बनाई हुई है, इतनी आसानी से नीतीश कुमार बिहार को छोड़ने वाले नहीं है, ये बात आप भी जानती हैं। ये रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 साल से, सत्ता किसी की भी हो, चाहे पक्ष के साथ गठबंधन हो, विपक्ष के साथ गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कुर्सी नीतीश कुमार के पास है। पहले वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कई बार 10 बार लगभग मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आप ही बताइए कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो 10 बार शपथ लिया है? 20 सालों तक लगभग उन्होंने बिहार में शासन किया। तो एक संभावना ये जरूर बन रही है कि अगर नीतीश कुमार के मन में कोई गेम चल रहा है तो नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, और ये हो सकता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले जाएं, जैसा कि दावा लगातार महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, मुख्य आईपी गुप्ता ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आते हैं तो हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तमाम बातें जो हैं। तो एक संभावना ये है हमारे मुताबिक कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो बिहार में एक बड़ा खेल हो सकता है। और इस खेल की शुरुआत अगर वो सिग्नेचर में थोड़ा भी मिस्टेक है तो नीतीश कुमार ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन विधान परिषद का इस्तीफा हुआ था।
तो देखा आपने, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारी सहयोगी अमृता थी, जिन्होंने बताया कि राज्यसभा कब जाएंगे मुख्यमंत्री, शपथ कब लेंगे मुख्यमंत्री, और बिहार में सीएम के जो नाम है उस पे भी बड़ा हमारी सहयोगी ने नाम दिया। वैसे तो किसी को नहीं पता है कि बिहार में अगला सीएम कौन बनेगा, सिर्फ 2 लोग को पता है। इसी के साथ हमारी सहयोगी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के समय नीतीश कुमार मुकर भी सकते हैं, कोई बड़ा खेला भी हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।